नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द नैरेटिव नर्व पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में संतान की सुरक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और सुखमय जीवन के लिए माताएं जीवित पुत्री का व्रत रखती हैं। इसे जितिया व्रत भी कहा जाता है। ये व्रत अश्विन मास की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताओं द्वारा अपने बच्चों की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखमय जीवन की कामना के लिए उपवास रखा जाता है। इसे कठिनतम व्रतों में से एक माना जाता है। ये व्रत 3 दिनों तक चलता है और इसमें नहाए खाए से लेकर निर्जला उपवास और पारण तक की परंपरा निभाई जाती है। ये पर्व पूर्वी भारत के कई राज्यों जैसे बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि जितिया व्रत का नहाए खाए कब होगा, व्रत किस दिन रखा जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त और पारण का समय क्या रहेगा। दोस्तों, अश्विन मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि पर जितिया का नहाए खाए होता है। इस साल ये 13 सितंबर शनिवार के दिन पड़ रही है। वहीं अष्टमी तिथि 14 सितंबर रविवार के दिन सुबह 8:50 पर लग रही है। ऐसे में 13 सितंबर के दिन ही नहाए खाए रहेगा। इस दिन महिलाओं द्वारा नदी या तालाब में स्नान करने के बाद सरसों के तेल की खल झिमनी के पत्तों पर रखकर भगवान जीमूत वाहन की पूजा करने का विधान बताया गया है। विधि विधान से पूजा करने के बाद महिलाएं तेल को अपनी संतान के सिर पर आशीर्वाद के रूप में भी लगाती हैं। 14 सितंबर रविवार के दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में जितिया उठगन रहेगा। इसमें व्रत रखने वाली महिलाएं चिवड़ा दही समेत कई प्रकार का भोजन करती हैं। इसके बाद अपने शरीर को दरवाजे से टिकाकर पानी ग्रहण करती हैं। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से भाइयों की आयु भी लंबी होती है और उठगन के बाद महिलाओं का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। अगले दिन 15 सितंबर सोमवार को सुबह 6:35 पर अष्टमी तिथि का समापन होगा और नवमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। इसी समय पर व्रती महिलाएं स्नान करके पूजा करने के बाद अन्न जल ग्रहण कर सकती हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माना जाता है कि इस व्रत की शुरुआत कलयुग में हुई थी। कथा के अनुसार जीमूत वाहन नामक एक राजा ने एक स्त्री के पुत्र को बचाने के लिए स्वयं को गरुड़ देव के भोजन के रूप में प्रस्तुत कर दिया। उनकी ये निस्वार्थ भावना देखकर गरुड़ प्रसन्न हो गए और उन्हें वैकुंठ जाने का आशीर्वाद दिया। साथ ही उन्होंने अन्य बच्चों को भी पुनर्जीवित कर दिया। तभी से ये परंपरा प्रारंभ हुई कि माताएं अपने बच्चों की सुरक्षा और दीर्घायु के लिए जीमूत वाहन देवता की आराधना करते हुए ये उपवास रखती हैं। इस व्रत की पूजा विधि इस तरह है। मान्यताओं के अनुसार जितिया व्रत के दिन भगवान जीमूत वाहन की पूजा की जाती है। इस दिन प्रदोष काल में पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। सुबह उठकर स्नान करने के बाद महिलाएं साफ कपड़े पहनती हैं और व्रत रखती हैं। पूजा के दिन कुशा से बनी भगवान जीमूत वाहन की मूर्ति को एक चौकी पर स्थापित किया जाता है। धूप, दीप, फल, फूल आदि भगवान को अर्पित किए जाते हैं। इसके अलावा सियारों और चील की मूर्ति को गाय के गोबर से लिपा जाता है और फिर मूर्ति पर लाल सिंदूर लगाया जाता है। जितिया व्रत पूजा करने के बाद भगवान जीमूत वाहन और जितिया व्रत की कथा सुनी जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जीवित पुत्री का व्रत विवाहित महिलाएं पुत्र प्राप्ति और दीर्घायु के लिए रखती हैं। इस दिन लोग 24 घंटे का उपवास रखते हैं और कुछ भी नहीं खाते पीते। ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं ये व्रत रखती हैं उनके बच्चे जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। इसके अलावा वे लंबे समय तक जीवित भी रहते हैं। व्रत करते समय कुछ चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए, जैसे जितिया व्रत के दिन किसी से वाद विवाद ना करें, भूलकर भी काले रंग के कपड़े धारण ना करें, किसी के बारे में गलत ना सोचें, घर और मंदिर की साफ सफाई का खास ध्यान रखें, विशेष चीजों का दान करें। माना जाता है कि इस दिन दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं और इंसान को जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होती। तामसिक भोजन का सेवन ना करें। जितिया व्रत के दिन पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर या गरीब लोगों में
धन, अन्न, कपड़े, काले तिल आदि चीजों का दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन चीजों का दान करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। व्रत करते समय कुछ उपायों को करने से आपके संतान संबंधी सारे दुख दूर हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि कौन से हैं वो उपाय। जितिया व्रत में जीमूत वाहन की पूजा का विशेष महत्व है। जीमूत वाहन गंधर्व राजकुमार थे, जिन्होंने एक नागिन के पुत्र को बचाने के लिए खुद को गरुड़ को अर्पित कर दिया था। इनकी प्रतिमा बनाकर पूजा करने से संतान की रक्षा होती है और संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होती है। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। महिलाएं पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कथा सुनती हैं और पेड़ की परिक्रमा करती हैं। पीपल के पेड़ को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है, जिससे सभी दुख दूर होते हैं। जितिया व्रत के दिन इसकी व्रत कथा का पाठ करें या सुनें। इस कथा में जीमूत वाहन की कहानी है। कथा सुनने से व्रत का पूरा फल मिलता है और सभी दुख दूर होते हैं। व्रत के पारण के बाद गरीबों, जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्रों का दान करें। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा का भी बड़ा महत्व है। ऐसे में जितिया व्रत के दौरान उनका विधिवत अभिषेक करें। ऐसा करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होती है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को जितिया व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भोलेनाथ।